क्या होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनती हैं, लेकिन समाज उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है? क्या उनका प्यार उस दीवार को तोड़ पाता है, या उसी दीवार के नीचे हमेशा के लिए खामोश हो जाता है? ये कहानी है कासगंज के एक छोटे से गांव की नेहा और सचिन की, जिनके प्यार ने एक ऐसी परीक्षा दी जिसके अंत में शायद एक चमत्कार लिखा था, या शायद एक ऐसी तबाही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आगरा का वो गुरुद्वारा, जहां उन्होंने एक नए जीवन की आस में पनाह ली, उनकी ढाल बन पाया, या वो उनकी आखिरी मंजिल साबित हुआ? सवाल बहुत है, और हर सवाल का जवाब आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि जो उस दिन उस गुरुद्वारे में होने वाला था, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी के अंत तक, क्योंकि सच आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और गहरा है। कासगंज जिले के नगला ढाक गांव की सुबह बाकी दुनिया की सुबहों से थोड़ी अलग होती थी। यहां सूरज की किरणें सबसे पहले खेतों में लहलहाती सरसों की पीली चादर पर पड़ती थी, और फिर धीरे धीरे मिट्टी के बने घरों की दीवारों को चूमती हुई हर आंगन में उतर आती थी। इसी गांव की एक गली में नेहा का घर था। 16 साल की वो लड़की, जिसकी आंखों में आसमान जितने सपने थे और जिसकी हंसी में झरने की खनक थी, वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि अपने घर की रौनक थी, अपने मां बाप की लाडली। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक ऐसा राज था जिसे वो गांव की संकरी सोच और समाज की ऊंची दीवारों से बचाकर रखती थी। ये राज था सचिन, उसी के पड़ोस में रहने वाला 18 साल का वो लड़का, जिसकी दुनिया नेहा की एक झलक से शुरू होती थी और उसी पर खत्म हो जाती थी। उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था, जिसमें बड़े बड़े वादे हों या महंगे तोहफे। उनका प्यार तो बस एक एहसास था, जो सुबह की ओस की तरह पवित्र और शाम की हवा की तरह खामोश था। वे दोनों जानते थे कि उनकी मंजिल एक नहीं हो सकती। समाज, परिवार और जाति की बेड़ियां उनके सपनों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन दिल भी तो अपनी ही सुनता है। वो कब किसी बंधन को मानता है। जब ही नेहा अपनी छत पर कपड़े सुखाने आती, तो सचिन की नजरें अनजाने ही उस ओर उठ जाती, और जब दोनों की आंखें मिलती, तो दुनिया एक पल के लिए ठहर जाती थी। उन कुछ पलों में वे अपनी पूरी जिंदगी जी लेते थे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई डर नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार था। पर हकीकत की दुनिया सपनों की दुनिया से बहुत अलग थी। यहां हर कदम पर लोग क्या कहेंगे का पहरा था। नेहा के कानों में अक्सर उसकी मां की आवाज गूंजती, हमेशा सर झुका कर चलना बेटी, हमारी इज्जत तेरे ही हाथों में है। और ये शब्द उसे किसी भारी पत्थर की तरह लगते थे, जो उसके सपनों को कुचल देना चाहते थे। सचिन भी अपने घर में यही सब सुनता था। उसे समझाया जाता था कि बिरादरी से बाहर कुछ भी सोचना पाप है। लेकिन नेहा के लिए उसका प्यार किसी पाप से नहीं, बल्कि किसी पूजा से कम नहीं था। वो उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मानता था। एक दिन जब शाम ढल रही थी और पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, तो उन्होंने हिम्मत करके एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे इस घुटन भरे माहौल से दूर चले जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां उनके प्यार को किसी की इजाजत की जरूरत न हो। यह फैसला लेना आसान नहीं था। उनके दिलों में एक तरफ आजादी की उम्मीद थी, तो दूसरी तरफ अपने परिवार को छोड़ने का गहरा दुख भी था। लेकिन उन्हें लगा कि अगर वे साथ नहीं रह सकते, तो उनका जीना भी बेकार है। उन्होंने आगरा जाने का फैसला किया। सुना था कि वहां सिकंदरा में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जहां किसी से उसकी जात नहीं पूछी जाती, जहां हर किसी को पनाह मिलती है, जहां गुरु का दरबार सबके लिए खुला रहता है। उन्हें लगा कि गुरु नानक देव जी के उस घर में उनके प्यार को जरूर समझा जाएगा। वहां वे अपने रिश्ते पर पवित्रता की मोहर लगवाने के लिए अरदास करेंगे। शायद गुरु की कृपा से उनके परिवार वाले भी मान जाएं। इसी उम्मीद के साथ शनिवार की वो सुबह आई, जो उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आने वाली थी, या शायद एक कभी न खत्म होने वाली रात। नेहा ने
चुपके से अपना छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें उसने अपने कुछ कपड़े और अपनी मां की एक पुरानी चुनरी रखी थी। वो चुनरी उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से दी थी। उसे लगा कि मां की चुनरी का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। सचिन भी घर पर बिना किसी को बताए निकल आया। दोनों गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जहां वे अक्सर अपने सपनों की दुनिया बसाते थे। आज वे उन सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे थे। दोनों की आंखों में डर और उम्मीद की मिलीजुली चमक थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उस अनजाने सफर पर निकल पड़े। बस में बैठकर जब गांव पीछे छूट रहा था, तो नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपना घर, अपना आंगन, अपने मां बाप का चेहरा याद आ रहा था। सचिन ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, डरो मत नेहा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम तो बस अपने प्यार को बचाने के लिए गुरु के दर पर जा रहे हैं। देखना, वाहे गुरु सब ठीक कर देंगे। सचिन के इन शब्दों ने नेहा को हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और एक नई उम्मीद के साथ आगे देखने लगी। आगरा पहुंचकर जब उन्होंने पहली बार उस भव्य गुरुद्वारे को देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सफेद संगमरमर से बना वो विशाल भवन शांति और पवित्रता का प्रतीक लग रहा था। उसके ऊंचे गुंबद जैसे आसमान से बातें कर रहे थे और केसरिया निशान साहिब हवा में गर्व से लहरा रहा था। गुरुद्वारे के अंदर का माहौल और भी अद्भुत था। एक तरफ गुरबानी का मीठा संगीत कानों में रस घोल रहा था, तो दूसरी तरफ लंगर घर में सेवादार बिना किसी भेदभाव के हर किसी को खाना खिला रहे थे। वहां न कोई अमीर था, न कोई गरीब, न कोई ऊंची जात का था, न कोई नीची जात का। सब बस एक ही थे, गुरु के प्यारे। नेहा और सचिन ने पहले अपने जूते उतारे और फिर श्रद्धा से अपने सिर ढके। उन्होंने सरोवर के पवित्र जल से अपने हाथ पैर धोए और फिर मुख्य दरबार की ओर बढ़ गए। अंदर का दृश्य यह देखकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था और संगत पूरी श्रद्धा के साथ कीर्तन सुन रही थी। उस माहौल में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो हर किसी के मन को शांत कर रही थी। उन्होंने माथा टेका और एक कोने में बैठ गए। दोनों ने आंखें बंद की और सच्चे दिल से अरदास की। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस अपने प्यार की सलामती और अपने परिवार की खुशी की दुआ की। उन्होंने कहा, हे सच्चे पातशाह, हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। हम बस इतना जानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमें रास्ता दिखाओ। हमारे परिवार वालों के दिलों में भी हमारे लिए प्यार भर दो, ताकि वे हमें समझ सकें। उनकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई और मासूमियत थी कि शायद वो सीधे ईश्वर तक पहुंच रही थी। दोस्तों, अगर आपको नेहा और सचिन के इस पवित्र प्रेम में और उनकी इस मासूम प्रार्थना में जरा भी सच्चाई महसूस हो रही है, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में सत्य प्रेम की जीत हो लिखकर हमें बताइए कि आप भी उनके साथ हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कहानी का सबसे अहम और रहस्यमयी मोड़ अब आने वाला है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में चमत्कार होते हैं। प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उनके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। वे लंगर हॉल में गए और वहां जमीन पर पंगत में बैठकर लंगर छका। उस साधारण से खाने में उन्हें जो स्वाद और अपनापन महसूस हुआ, वो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा जैसे वे सच में गुरु के घर आ गए हैं, जहां कोई पराया नहीं है। शाम ढलने लगी थी। गुरुद्वारे में रोशनी जगमगा उठी थी और कीर्तन का प्रवाह निरंतर चल रहा था। नेहा और सचिन वही एक बरामदे में बैठे भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तभी उनके पास एक बुजुर्ग सिख सज्जन आए। उनके चेहरे पर एक नूर था और आंखों में एक गहरी शांति। वो गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी जी थे, ज्ञानी बलविंदर सिन्हा। उन्होंने दोनों बच्चों को देखा था जब वे दरबार में प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों का डर और उनके दिलों की सच्चाई ज्ञानी जी से छिपी नहीं रह सकी थी। उन्होंने बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, पुत्र, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है?
ये गुरु का घर है, यहां अपने मन की बात कहने में कोई डर नहीं। ज्ञानी जी की आवाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि नेहा और सचिन की आंखें भर आई। उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। कैसे वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, कैसे उनका समाज और परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है, और कैसे वे यहां गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। ज्ञानी जी ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा का भाव था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, पुत्र, गुरु नानक देव जी ने तो कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। मतलब उस एक ही ईश्वर के नूर से सारी दुनिया बनी है। तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा, कौन ऊंचा और कौन नीचा? प्यार तो उस रब का ही रूप है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा और पवित्र है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ज्ञानी जी की बातें सुनकर नेहा और सचिन को लगा जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल गई हो। ज्ञानी जी ने उन्हें समझाया, भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है। पुत्र, तुम्हें अपने परिवार का सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत और सच्चाई के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम तुम्हारे परिवार वालों से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई इज्जत नहीं होती। ज्ञानी जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे गुरुद्वारे में पूरी तरह सुरक्षित हैं और जब तक वे चाहें वहां रह सकते हैं। उस रात कई दिनों बाद नेहा और सचिन बिना किसी डर के सोए। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु ने उनकी सुन ली है और उनकी मदद के लिए एक फरिश्ता भेज दिया है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि गांव में क्या तूफान उठ चुका था। नेहा और सचिन के घर से गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। नेहा के पिता और भाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। समाज के लोग ताने मार रहे थे और परिवार पर थूथू कर रहे थे। इस सामाजिक दबाव और झूठी शान की आग में उनका विवेक जलकर राख हो गया था। उन्होंने किसी भी कीमत पर दोनों को ढूंढ निकालने और इज्जत को वापस पाने की कसम खाई। किसी ने उन्हें बताया कि उसने दोनों को आगरा जाने वाली बस में बैठते देखा था। बस फिर क्या था? नेहा के पिता, भाई और कुछ और रिश्तेदार गुस्से से भरे हुए गाड़ियों में बैठकर आगरा की ओर निकल पड़े। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बदला। वे उस प्यार को कुचल देना चाहते थे जिसने उनकी शान को चुनौती दी थी। वे उस रात आगरा पहुंचे और हर जगह दोनों को ढूंढने लगे। उनकी आंखों में खून सवार था। वे किसी शिकारी कुत्ते की तरह अपने शिकार को सूंघ रहे थे और आखिरकार किसी से पूछते पूछते उन्हें सिकंदरा के उस गुरुद्वारे का पता चल ही गया। अगली सुबह जब गुरुद्वारे में अमृत वेले का कीर्तन चल रहा था और नेहा और सचिन सेवादारों के साथ मिलकर संगत के लिए चाय बनाने की सेवा कर रहे थे, उनके चेहरों पर एक नई सुबह की शांति और सुकून था। तभी गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर 3 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से गुस्से में भरे, आंखों में नफरत लिए नेहा के परिवार वाले उतरे। उन्होंने नेहा और सचिन को सेवा करते हुए देख लिया और उनका गुस्सा और भी भड़क गया। वे चिल्लाते हुए हाथों में लाठियां लिए गुरुद्वारे के अंदर घुसने लगे। उस पवित्र स्थान की शांति एक पल में भंग हो गई। कीर्तन की मधुर ध्वनि उनकी नफरत भरी चीखों में दबने लगी। नेहा और सचिन ने जैसे ही अपने परिवार वालों को उस रूप में देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का सुकून एक पल में खौफ में बदल गया। नेहा डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसका अंत निश्चित है। उसके पिता की आंखों में उसे अपने लिए प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत दिख रही थी। वे लोग आगे बढ़े और सचिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गरजती हुई और शांत आवाज ने उन्हें रोक दिया। ठहर जाओ। ये आवाज ज्ञानी बलविंदर सिंह की थी। वे नेहा और सचिन के सामने एक चट्टान की तरह आकर खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में न डर था, न गुस्सा, बस एक अथाह शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर उन लोगों को रोकते हुए कहा, यह गुरु का घर है। यहां नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
अंदर आने से पहले अपने हाथों से ये हथियार और अपने दिलों से ये नफरत बाहर छोड़कर आओ, नेहा के पिता ने चिल्लाकर कहा। ज्ञानी जी, आप बीच में मत पड़ो। ये हमारी घर की इज्जत का मामला है। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ज्ञानी जी ने उसी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। इज्जत किसी की नाक में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और उसकी सोच में होती है, और किसी की जान लेने से बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती। ये बच्चे गुरु की शरण में हैं, और जब तक मैं यहां हूं, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या होगा अब? क्या नेहा के परिवार का गुस्सा गुरु के घर की शांति और नियमों को तोड़ देगा? क्या ज्ञानी बलविंदर सिंह की आध्यात्मिक शक्ति उन नफरत से भरे दिलों को बदल पाएगी? या फिर यह पवित्र स्थान एक ऐसी रणभूमि बन जाएगा जहां प्यार और नफरत के बीच एक आखिरी जंग होगी? क्या नेहा और सचिन का प्यार इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएगा, या उनकी कहानी का अंत भी वही होगा जो समाज हमेशा से लिखता आया है? ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए, और इस कहानी को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो सच्ची प्रेम कहानियों और चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। ज्ञानी बलविंदर सिंह की शांत और दृढ़ आवाज उस नफरत भरे माहौल में एक चट्टान की तरह खड़ी थी। नेहा के पिता, जिनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार की जगह केवल समाज का दिया हुआ गुस्सा था, एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उनके पीछे खड़े गांव के लोगों और अपने भाइयों की मौजूदगी ने उनके अहंकार को फिर से हवा दे दी। उन्होंने अपनी लाठी को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आप हमें धर्म और इज्जत मत सिखाइए ज्ञानी जी। हम अपनी बेटी को लेने आए हैं और उसे लेकर ही जाएंगे। हट जाइए हमारे रास्ते से। ये कहकर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ आया, लेकिन तभी गुरुद्वारे के और भी सेवादार और संगत में बैठे कुछ लोग चुपचाप आकर ज्ञानी जी के पीछे एक मानवीय दीवार की तरह खड़े हो गए। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक मौन संदेश था कि गुरु के घर में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये देखकर नेहा के पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि ये सब मिलकर उन्हें जलील कर रहे हैं। वे चिल्लाए, तो तुम सब मिलकर हमें रोकोगे, एक भागी हुई लड़की के लिए? ज्ञानी जी ने अपनी आंखों में करुणा भरते हुए कहा, हम तुम्हें नहीं रोक रहे वीर जी, हम तो तुम्हें उस पाप को करने से रोक रहे हैं जो तुम अपनी ही बेटी के खिलाफ करने जा रहे हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये वही बेटी नहीं है जिसे तुम अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे? क्या ये वही बेटी नहीं है जिसके जरा सी चोट लगने पर तुम्हारी जान निकल जाती थी? आज ऐसा क्या हो गया कि जिस बेटी को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने की कस्में खाते थे, आज उसी की जान के दुश्मन बन गए हो? ज्ञानी जी के एक एक शब्द तीर की तरह नेहा के पिता के दिल में चुभ रहे थे। उन्हें एक पल के लिए अपनी नन्ही सी नेहा का चेहरा याद आया, जो उनके कंधे पर बैठकर मेला घूमने की जिद करती थी। लेकिन फिर समाज के तानों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी और उन्होंने अपने दिल को फिर से पत्थर बना लिया। इसी बीच दरबार साहिब से आ रही गुरबानी की एक पंक्ति हवा में गूंजी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नामो जपत होई सुखिया, जिसका अर्थ था कि इस पूरी दुनिया का राजा भी दुखी है, केवल हरि का नाम जपने वाला ही सुखी होता है। इस पंक्ति ने जैसे उस माहौल में पसरी नफरत की गर्मी को कुछ कम कर दिया। ज्ञानी जी ने नेहा के पिता की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जिसे अपनी इज्जत समझ रहे हो, वो तो बस लोगों का बनाया हुआ एक भ्रम है, एक धोखा है। असली सुख और असली इज्जत तो उस ईश्वर के नाम में और उसकी बनाई हुई रचना से प्रेम करने में है। तुम्हारी बेटी ने प्रेम ही तो किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। प्रेम करना अगर गुनाह है तो इस दुनिया की हर कहानी, हर धर्म ग्रंथ गुनाहों से भरा पड़ा है। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नेहा, जो अब तक डर से कांपती हुई ज्ञानी जी के पीछे छिपी थी, धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक सवाल था, एक पीड़ा थी। वो सीधे अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। सचिन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्ञानी जी ने
उसे इशारे से रोक दिया। नेहा ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वहां खड़े हर इंसान का दिल कांप गया। पापा, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे अपनी पगड़ी कहते थे। आप कहते थे कि बेटी तो घर की इज्जत होती है, घर की पगड़ी होती है। आज आप अपनी उसी पगड़ी को इन लोगों के सामने नीलाम करने आए हैं। क्या क्या आप अपनी ही पगड़ी को अपने ही पैरों से कुचल देंगे पापा? ये कहते कहते वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। मुझे मार दीजिए पापा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे यही खत्म कर दीजिए, लेकिन भगवान के लिए प्यार को इतना बदनाम मत कीजिए। मैंने आपसे और मां से ही तो सीखा था कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम का होता है। नेहा के ये शब्द किसी बिजली की तरह उसके पिता के पत्थर बने दिल पर गिरे। पगड़ी शब्द ने उनके अंदर सोए हुए पिता को झिंझोड़ कर रख दिया। उनकी आंखों के सामने से गुस्से का पर्दा हटने लगा और उन्हें अपनी बेटी का वो मासूम चेहरा दिखने लगा, जो उनके पैरों में पड़ी अपनी जान की भीख नहीं बल्कि अपने प्यार की पवित्रता का सबूत मांग रही थी। उनके हाथ कांपने लगे और वो लाठी जो वो अपनी बेटी को मारने के लिए लाए थे उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। एक खामोश सन्नाटा छा गया। नेहा के पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे घुटनों के बल बैठ गए और अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। वे बस यही कह पा रहे थे। समाज की झूठी शान ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि मेरी असली इज्जत तो तू है, मेरी बेटी। ये दृश्य देखकर वहां खड़े हर किसी की आंखें नम हो गई। नेहा के भाई भी, जो अब तक गुस्से में थे, अपने पिता को इस तरह टूटते और अपनी बहन को रोते देखकर पिघल गए। उन्होंने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ रखा। नफरत की आग प्यार और पश्चाताप के आंसुओं से बुझ चुकी थी। ज्ञानी बलविंदर सिन्हा की आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए वाहेगुरु का शुक्राना किया। उन्होंने नेहा के पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देर आए दुरुस्त आए। वीर जी, पिता का दिल कभी कठोर हो ही नहीं सकता, बस उस पर दुनिया की धूल जम जाती है, जिसे साफ करने के लिए कभी कभी बच्चों के आंसुओं की जरूरत पड़ती है। इसके बाद ज्ञानी जी सबको अंदर ले गए। उन्होंने सचिन और नेहा के परिवारों को आमने सामने बिठाया। माहौल में अब तनाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और शर्मिंदगी थी। ज्ञानी जी ने सचिन के परिवार को भी समझाया कि बच्चों ने जो रास्ता चुना वो डर की वजह से था, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। उन्होंने दोनों परिवारों से कहा, अब जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो। गुरु के इस पवित्र दरबार को साक्षी मानकर मैं आप सबसे एक विनती करता हूं। इन बच्चों को इनके प्यार की सजा मत दो, बल्कि इनके प्यार को अपना आशीर्वाद दो। अभी इनकी शादी की जल्दी नहीं है। पहले सचिन को अपने पैरों पर खड़ा होने दो। उसे इस काबिल बनने दो कि वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रख सके, और जब वो काबिल बन जाए तो आप सब मिलकर इसी गुरु के घर में पूरे मान सम्मान के साथ इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देना। ज्ञानी जी की इस समझदारी भरी बात से दोनों परिवार सहमत हो गए। नेहा के पिता ने सचिन के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से ये लड़की तेरी अमानत है, लेकिन इसे ले जाने का हक तुझे तब मिलेगा जब तू खुद को साबित कर देगा। सचिन की आंखों में एक नई चमक और जिम्मेदारी का एहसास था। उसने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन गुरुद्वारे के लंगर हॉल में एक अनोखा दृश्य था। दोनों परिवार, जो कुछ घंटे पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छक रहे थे। उनके बीच की कड़वाहट खत्म हो चुकी थी और एक नए रिश्ते की नींव रखी जा रही थी। नेहा और सचिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में अब चोरी या डर नहीं, बल्कि एक ऐसी जीत का सुकून था जिसे उन्होंने हिम्मत, सच, चाई और गुरु की कृपा से हासिल किया था। उनकी प्रेम कहानी का अंत राख में नहीं, बल्कि एक पवित्र आशीर्वाद में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी नेहा और सचिन की कहानी।
एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि नफरत कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चे प्यार और विश्वास के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। ये कहानी हमें बताती है कि असली इज्जत किसी को मारने या दबाने में नहीं, बल्कि माफ करने और किसी की खुशी को अपनाने में है। कासगंज के उस गांव से शुरू हुई ये कहानी आगरा के इस गुरुद्वारे में एक चमत्कार बनकर समाप्त हुई। एक ऐसा चमत्कार जो हमें ये उम्मीद देता है कि अगर इरादे नेक हों और विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि प्यार और इंसानियत का ये संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और हमेशा याद रखें, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और माफी से बड़ा कोई कर्म नहीं।